दर्शकों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम था खुद से खुद की बात। मतलब वो बातें जो इंसान अपने आप से बात करता है, वही चीज़ हम इस प्रोग्राम में लेके आते हैं कि आपके मन में, आपके दिमाग में कुछ तो सवाल उठते होंगे, तो उनका जवाब क्या होना चाहिए या आम इंसान उसका जवाब क्या देता है, उसी को लेकर हमारा ये प्रोग्राम है। आज हमारे इस प्रोग्राम में एक नए गेस्ट आए हैं जिनका नाम है शरण। तो शरण, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और शरण, आज हमारे साथ ना अपने जो उन्होंने जीवन में सीखा है, अपने जो एक्सपीरियंस है और उनको जो लगता है कि समाज में होना चाहिए, अपने उन्हीं विचारों को लेके आए हैं। तो जो आम लोगों के दिमाग में प्रश्न होते हैं या फिर जो मेरे दिमाग में प्रश्न है, वो इनसे मैं कुछ पूछूंगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है शरण से आज कि लोग जो होते हैं ना, वो धर्म और इंसानियत दोनों को अलग अलग मान के चलते हैं कि धर्म कोई और चीज़ है, इंसानियत अलग चीज़ है। तो क्योंकि मुझको लगता है कि इतने मेच्योर है कि इसका आंसर बड़े अच्छे से देंगे। तो धर्म और इंसानियत को सेम एक ही तराजू में तोलना चाहिए कि अलग अलग? सर, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि अभी इस टाइम पे हम सबको पता है कि इंडिया में भी बहुत इन चीज़ों को लेके हाईलाइट किया जा रहा है। जी जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की अपनी वैल्यू है। धर्म को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए टोटली, और आपको इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए धर्म के चक्करों में। इतने भी कट्टर नहीं हो जाना चाहिए कि आप इंसानियत ही भूल जाओ, और इतने भी आपको वही नहीं हो जाना चाहिए कि आप खुदा को भूल जाओ कि हाँ, कोई भगवान है जिसने हमें बनाया भी है। दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस लेके चलना चाहिए। आप अपने धर्म की रिस्पेक्ट करो, अपने रिचुअल्स फॉलो करो, बट उसके चक्कर में आप किसी के धर्म को गलत मत बोलो, उसके रिलीजन के रिचुअल्स को खराब नहीं करो। ऐसा नहीं करो कि हमें मतलब जैसे अभी लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि बोलते हैं कि इंडिया जो है वो हिंदू धर्म है, ठीक है, वो उनका रिलीजन है, उस चीज़ की रिस्पेक्ट है, बट उसके चक्कर में आप बाकी रिलीजन्स की बेकदरी करो या उन चीज़ों को आप गलत बोलो। इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही तरीका है। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम अपने रिलीजन में इतने घुस जाएं कि हम ये भी भूल जाए कि कोई इंसान है जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम अपनी जो भी चीज़ें हमारे बारे में या हमारे रिलीजन से रिलेटेड है वो उनके सामने है। तो दोनों चीज़ों को हमें बैलेंस करके चलना चाहिए। किसी एक पर हमें ज़्यादा मतलब अपना वो नहीं करना देना चाहिए कि हाँ भाई किसी भी चीज़ पे हम पीछे चले जाएं। इन शॉर्ट आपका कहने का मतलब कि इंसान है तो धर्म है ना? तो इंसानियत पहले है, उसके ऊपर भी उसके धर्म बाद धर्म। धर्म चढ़ता है उसके ऊपर। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है दिमाग में, वो ये है कि जैसे कि आपको पता है आजकल हर चीज धर्म और उसको लेकर लड़ाइयाँ होती रहती है, तो वैसे एक चीज हो रहा है रिलेशंस। तो आजकल की जो रिलेशंस है वो भी ना, उनमें भी बहुत ज्यादा फेक चीजें हैं। और देखने में जो चीज लगती है वो होती नहीं, सुपरफिशियल है रिलेशन सारी की सारी। तो ऊपर से लगता है बहुत अच्छा रिश्ता है, या फिर कोई भी चीज देख लो आजकल ऊपर से बहुत अच्छी लगती है, अंदर से सारी चीजें फूटती है। इस पे आपका क्या विचार है? ये तो हम सबको मतलब पता ही है, इस टाइम पे मॉडर्न के नाम पे हम लोगों ने कितनी चीज़ों को फेक कर दिया है। चाहे वो हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारा लाइफस्टाइल हो, कोई भी चीज़ हो, हमने काफ़ी चीज़ों को फेक कर रखा है। तो इसी पे लोगों ने रिलेशंस को भी फेक कर दिया है कि मतलब अगर किसी का अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन है तो उसको भी उन्होंने मतलब इस तरीके से रखा है कि हाँ, वो अपनी पूरी बात तक भी अपने पेरेंट्स तक नहीं कर पा जरूरतों रहे। तक सीमित रह गए हैं। बिल्कुल। और अगर आप कोई लाइक रिलेटिव्स में रिलेशन है तो उसमें भी ऐसा ही है, चाहे वो आपका मैरिड हो, अनमैरिड रिलेशन हो, कुछ भी रिलेशन है, तो उसमें आपने इसी तक मतलब रखा हुआ है लोगों ने कि हाँ बस जहाँ तक हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है, हमारी सेल्फिशनेस हो रही है, दैट्स इट, उससे आगे हमें नहीं जाना। बट आई थिंक रिलेशन जैसे कभी थे नहीं। जैसे हम अपने पहले ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह से सुनते हैं तो बोलते हैं कि रिलेशंस बहुत प्योर थे, बहुत अच्छे थे, एक दूसरे की ज़रूरत में लोग इस्तेमाल होते थे, एक दूसरे के दुख सुख में रहते थे। बट अभी लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। कंडीशनल हो गए हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक ये चीज़ें गलत है, हमें इन चीज़ों को फिर से प्योर बनाना चाहिए और इन चीज़ों को समझ के चलना चाहिए कि रिलेशंस इम्पोर्टेंट है, हमारी सेल्फिशनेस और हमारी जो फैसिलिटीज़ है उनसे ज़्यादा। जी। मुझे लगता है सबसे बड़ा जो कारण है वो फ़ोन है। बिल्कुल। क्योंकि फ़ोन की वजह से इतनी ओपननेस हो गई है कि है ना, किसी भी रिश्ते को हम अच्छे से समझ ही नहीं पाते। जी, जी, जी। ठीक है शमी, बहुत अच्छे से आपने इसका जवाब दिया। अब हमारा अगला जो प्रश्न वो ये है, वो बच्चों के करियर को लेके है ना। मैं आजकल देखा कि जितना भी युवा है, जैसे वो +2 करता है, आजकल के रिजल्ट आए हैं, तो बच्चा क्या करता है, सीधे +2 से निकल के सीधे कॉलेज में चला जाता है बिना सोचे समझे। और वो ये सिनेरियो नहीं देखते कि आने वाले टाइम में जॉब्स कैसे मिलेंगी, हमें आगे क्या करना है, अपना हमारा फ्यूचर क्या रहेगा। तो बच्चों ने ना एक अंधी चाल बनाई हुई कि जहाँ ही जाएगा मैंने वहाँ चले जाना है। तो जो भी बच्चा +2 का सीधे कॉलेज, वो करियर को लेके या स्किल्स को लेके उनको अवेयरनेस नहीं है। तो मेरे को लगता है कि आपको इस चीज़ पे अपने विचार रखने चाहिए कि बच्चों को स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंस है।
सर स्किल्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हाँ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों के बारे में बात करें तो हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम इस टाइम पे 21st सेंचुरी में हैं, जहाँ पे स्किल्स के बेस पे हर काम होता है। बिल्कुल। एंड सेकेंडली बच्चों की गाइडेंस, तो उसमें आई थिंक कुछ रोल जो है वो स्कूल का भी होता है, कि हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग स्कूल्स में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है एज पर 12th और 11th में, कि बच्चों को आगे जाके कौन सी स्ट्रीम्स में जाना चाहिए, जी। कौन से स्किल किस काम के लिए बच्चों के आ सकते हैं। ज़्यादातर उस टाइम पे बच्चों को प्रमोट किया जाता है कि आप स्टडी करो, आप स्टडी पे जाओ, तो बच्चे कई बार उन चीज़ों से भी भेड़ चाल में चले होते हैं कि नहीं हम स्टडी में ही जाएंगे। जी। एंड उसकी वजह से कई बच्चों के जो है लाइक उनके ईयर्स खराब भी हो जाते हैं, कई बच्चों की जो उन्होंने सोचा होता है उनका वो नहीं रहता, वो एकदम से स्टडी करते जाते हैं और एक पॉइंट पे आके बोलते हैं अरे हम तो गलत हो गए, हमें फिर वापस जाना है, तो उनके पास कोई टाइम भी नहीं रहता और उनके पास वो मौका भी नहीं होता कि वो उस चीज़ को वापस से सुधार सकें। टाइम पैसा दोनों बराबर। बिल्कुल, वो रेग्रेट में फिर रह पाते हैं जी, और जी, फिर वो किसी और फील्ड के होते हैं और वो किसी और फील्ड में जॉब कर रहे जी, होते हैं। जी, बिल्कुल सही। आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को अगर इन चीज़ों में बेटर होना है तो इसमें रोल पहले स्कूल्स का होना चाहिए, ताकि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे जो स्कूल्स के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो इन बच्चों का एक ज़्यादा नहीं तो मंथ में एक सेशन ऐसा नहीं है जिसमें बच्चों को इस सब चीज़ों को क्लियर आउट किया जाए कि कौन सी स्ट्रीम्स में बच्चे आगे क्या क्या कर सकते हैं और किन चीज़ों में बच्चों का इंटरेस्ट होता है। एंड आई थिंक ऐसे प्रोग्राम्स रखने चाहिए जिन पे बच्चों को अपना इंटरेस्ट पता चले, ताकि उनके और ईयर्स रेग्रेट या बेकार ना जाए। एक चीज़ और ऐड करूँगा इसमें, मतलब इसमें हमारे स्कूल्स के अलावा पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, वो बिल्कुल अवेयर होने चाहिए। प्लस सोशल मीडिया का बहुत बड़ा, ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए, स्पेशली जब बच्चों के रिजल्ट्स आउट होते हैं, उनको बताया जाना चाहिए कि आने वाली फील्ड्स कौन-कौन सी ओपन है बच्चों के लिए, बच्चों को क्या-क्या कोर्सेज़ अवेलेबल है, ये उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। हाँ जी सर, जिनकी अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग। तो मुझे लग रहा है कि दर्शक हमारे काफ़ी सीरियस हो चुके होंगे, मुझे लगता है। तो हम दर्शकों को हमेशा ना लास्ट वाले पड़ाव का बहुत इंतज़ार रहता है, हमारा वो होता है गज़ल वाला। तो दर्शक बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करेंगे आज मैम कौन सी गज़ल लेके आएँ। क्या बताएं क्या हो गया, क्या था मैं क्या हो गया, लेकर अपने अपने दैरो हरम, इंसान से इंसान जुदा हो गया। पहन पहन मजहब और रस्में, बड़ा रंगीला खुदा हो गया। मोहब्बत तू भी तू ना रही, तेरा मिजाज भी बेहुदा हो गया। क्या समझाए सच का फकीर झूठ से मिलकर शादीशुदा हो गया। मतलब कोई भी चीज़ है उसमें वैसी नहीं रही जैसी थी, हर चीज़ में फेक चीज़ है, फेकिज़्म आ गया। ठीक है, ठीक है। तो ये थी गज़ल शर्म की तरफ से, बहुत अच्छी गज़ल थी और बहुत अच्छा इसका मीनिंग एक निकल के आता है। तो आप जब इस वीडियो को देखोगे, तो ये गज़ल एक 2 बार फिर से सुनना, तब आपको समझ आएगा कि बहुत गहराई थी इस गज़ल के अंदर। तो उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम, हमारी ये बातें आप लोगों को बहुत पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही बातों के साथ अगले एपिसोड में।